हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो आज हम लोग बायो का 5वां टेस्ट लगाएंगे। इससे पहले हम लोग 4 टेस्ट लगा चुके हैं। आपको 3 से 4 सेकंड दिए जाएंगे ताकि आप खुद को चेक कर पाएँ कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आम तौर पर और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ब्लड कैंसर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? यानी कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम बताओ क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया रोग भी कहते हैं। ओके, तो ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया रोग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, बताओ क्या नहीं होता है? जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, बताओ क्या नहीं होता है? चलिए देखते हैं। कोशिका भित्ति होती है तो कोशिका भित्ति तो सब में होती है। जीव द्रव्य कला होती है तो जीव द्रव्य तो सब में होता है। राइबोसोम होता है, ओके, राइबोसोम भी सब में होता है। तो बचा क्या आपका? सूत्र कणिकाएं। तो आंसर यही है आपका, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है क्या? सूत्र कणिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग में लाया जाता है? कहने का मतलब दूध से दही किस बैक्टीरिया के कारण से जमता है, बताइए। इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण या जीवाणु के कारण जमता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? यानी बंद गोभी, जो हम लोग सब्जी खाते हैं ना, बंद गोभी, तो बंद गोभी का पौधा अपना जो खाद्य यानी अपना जो भोजन बनाता है उसका संग्रहण कहाँ पे करता है, बताइए। सभी को पता है, जब पत्ता गोभी है तो उसका खाद्य संग्रहण कहाँ होगा? पत्तों में ही होगा। तो इसका सही आंसर है पत्तियों में। पत्ता गोभी अपना खाद्य संग्रहण कहाँ करता है? आंसर है पत्तियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टेमा नेचुरी किसने पुस्तक लिखी? इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। सिस्टेमा नेचुरी किसने पुस्तक लिखी, बताइए। चलिए क्लू देते हैं। ये पुस्तक उस बंदे ने लिखी है जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, या हिंदी में बोले तो जिसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो बताओ, अब तो बता लोगे, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है या टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? चलो एक क्लू और देते हैं। जिसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, जिसने संसार में पाए जाने वाले सभी जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। चलिए बताइए आप लोग, फिर हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो भाई इसका सही आंसर है लीनियस। ओके, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी? लीनियस ने लिखी, लीनियस। और लीनियस ने क्या है, संसार में पाए जाने वाले सभी जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। यानी संसार में पाए जाने वाले जीवों को पहले एक साइड में क्या किया, ये पादप जगत और दूसरा जीव जगत या जंतु जगत में डिवाइड कर दिया। ठीक, पादप जगत जो चल फिर नहीं सकते, पौधे, जीव जो भाग दौड़ सकते हैं। ओके, तो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक पादप जगत और एक जीव जगत या जंतु जगत। ओके, उन्होंने किताब लिखी सिस्टेमा नेचुरी। ओके, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लीनियस किस देश के थे? तो लीनियस स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ओके, कैसे थे? स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो आंसर है बिंदुस्राव। बिंदुस्राव, ठीक है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि बिंदुस्राव कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने की लाल सड़ांध किस कारण से होती है, बताइए।
गन्ने की लाल सड़ांध जो है गन्ने के अंदर जब आप खाओ कभी कभी तो लाल लाल सा निकलता है, तो वो गन्ने का उतना हिस्सा खराब हो जाता है। तो बताओ वो किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है कोलेटोट्राइकम फल्केटम के द्वारा। कोलेटोट्राइकम फल्केटम, कोलेटोट्राइकम फल्केटम के द्वारा गन्ने में क्या हो जाता है? गन्ने की लाल सड़ांध हो जाती है। ओके, तो इसका सही आंसर है पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सभी को पता होगा जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही आंसर है जोहानसन ने किया। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रैंड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण कहलाता है? बताओ। प्रोग्रैंड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो प्रोग्रैंड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण एजिंग कहलाता है। ओके, एजिंग कहलाता है, एजिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता होते हैं? बताओ। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कौन से? तो चलिए देखते हैं। मान लिए ये घास है और ये बकरी है, ये हम हैं, ठीक। तो जो जीव सीधे पहले घास खाते हैं, तो जो जीव घास खाते हैं वो जीव क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। फिर इन घास खाने वाले जीवों को जो जीव खाते हैं वो हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। ओके, तो बकरी क्या हो गई आपकी? प्राथमिक उपभोक्ता। और मनुष्य ने जब बकरी को खाया तो मनुष्य क्या हो गया आपका? द्वितीयक उपभोक्ता। तो आंसर क्या है इसका? जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर जो टेस्ट अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो, ओके, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स तो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, अरे कुछ लिख दिया करो, अच्छा लगे तो अच्छा और बुरा लगे तो बुरा, कुछ भी लिख तो दिया करो कम से कम। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।